ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान भी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। ये तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि $2.5 लाख की सरमायाकारी या $5 लाख आप 3 साल के अरसे के लिए बैंक में जमा करवाते हुए कैसे नेशनलिटी या शहरियत हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि तुर्की में आम हालात में कैसे नेशनलिटी हासिल की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले 5 साल का अरसा आपको हर सूरत में तुर्की में गुजारना ज़रूरी होता है। हाँ, बीच में छुट्टियाँ अगर करते हैं तो छुट्टियाँ आपकी कट जाती हैं, और अगर आप 2 महीने या 6 महीने जो भी आपने बाहर गुजारा होता है उसको काटने के बाद आपके जो 5 साल तुर्की में मुकीम होने के उसको काउंट किया जाता है। उसको काउंट करने के दौरान आप अगर कानूनी तौर पर तुर्की में क़याम पज़ीर रहे हैं तो आप अगर बालिग़ हैं 18 साल की उम्र से ज़्यादा आपने जो एप्लीकेशन दी है, जो दरख्वास्त दी है, वो किसी वक्त भी रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए आपको बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। आम हालात में तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह आप नेशनलिटी ले सकते हैं 5 साल के अरसे के अलावा, और इसके अलावा आप 3 साल के अरसे के लिए भी नेशनलिटी लेते हैं। 3 साल का अरसा आप तुर्की में क़याम पज़ीर होने के बाद भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। वो किस तरह, वो इस तरह के अगर आपने कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आपने किसी तुर्क खातून या तुर्क मर्द से, यानी आपका शरीक है या तुर्क है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 साल मुकम्मल होने के बाद। लेकिन आप साथ साथ आपके हमसायों को ये सबूत फराहम करना होगा कि आप शादीशुदा हैं, वो आप उनका बिहेवियर अच्छा है, आप मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर ही क़याम पज़ीर हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है, जो शादी का सर्टिफिकेट है, वो बल्दिया की तरफ से जारी किया गया है, ना कि किसी और इदारे की तरफ से। ये आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद ही आप किसी सूरत में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। 3 साल अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी शादी की हुई, कानूनी तौर पर शादी की हुई है, तो फिर आप इसके वो अप्लाई के लिए अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी बताना होगा कि आप तसल्सल के साथ आइंदा भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या मुसलसल आपका कोई झगड़ा नहीं है, आप किसी हेरा फेरी की चक्करबाजी नहीं कर हेरा फेरी नहीं कर रहे, कोई आपका मेन मकसद शादी करना ही था, और शादी की वजह से आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शादी करने ही की वजह से आप अप्लाई करने के अहल हैं। यानी अगर आपने शादी की हुई है
और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए 3 साल के अरसे के बाद आप रुजू कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो ज़रूरी दस्तावेज़ात चाहिए होती है वो आपका सबसे पहले जो है वो आपका शादी कार्ड जो है जो बल्जिया की जान से दिया जाता है वो ज़रूरी है, वो आपको हर सूरत दिखाना होता है। और इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है, दरख्वास्त फिल करनी होती है। और इसके अलावा जो पासपोर्ट का नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा तर्जमा होता है वो देना।